हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक टॉपिक दिया है हमारे पास में, नाम है उसका भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर पदार्थ होता है उस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि रंग हो गया, आकार हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ताप हो गया, इन सब में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, कोई पदार्थ के पास में अपने दो गुणधर्म होते हैं, तो भौतिक गुणधर्म होता है या फिर होता है रासायनिक गुणधर्म। अब क्या होता है कि पदार्थ के अंदर जो भौतिक गुणधर्म होता है उनमें तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हो गए, देखो आकार हो गए, आकृति, आयतन, घनत्व, रंग और ताप। यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, रंग और ताप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अपरिवर्तित रहती है, वो इनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और अगर हम बात करें कि अगर परिवर्तन में भौतिक गुणधर्म बदल रहे हैं, तो भौतिक गुणधर्म अगर कोई परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो अगर भौतिक परिवर्तन जिस कारण से हुआ उस कारण को अगर हम हटाते तो क्या हम पहले वाली वस्तु प्राप्त कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसके अंदर से भी होता है कि हम हमारे पास में कोई वस्तु होती है, हम ए से बी में हम जो है हमारे पास में बी से चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन, कोई वस्तु ए से बी में परिवर्तित हो गई, तो जो परिवर्तन का जो कारण है उस परिवर्तन के कारण को अगर हटा लें तो वापस जो है वस्तु बी से ए में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि ए से अगर हम बी में परिवर्तित करते हैं, जैसे हम परिवर्तन का कारण हटाते हैं तो जो वस्तु है वो वापस बी से ए में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु ए से बी में और बी से ए में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है ये अभी है ए से बी और बी से ए से बी से ए, यानी कि दोनों दिशा में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है। विक्रिया भौतिक परिवर्तन के अंदर जो विक्रिया होती है वो कौन सी होती है? तो उत्क्रमणीय विक्रिया होती है। ऐसी विक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय विक्रिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो विक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि ए से बी और बी से ए। अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से पुनः विकारक बना सकती है। तो ऐसी जो विक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय विक्रिया कहलाती है। ये क्यों आपको कह रहा है कि उत्क्रमणीय विक्रिया? क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का क्या है? क्योंकि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन बनी वस्तु से हम वापस पुनः वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंदर जो विक्रिया होती है वो कौन सी विक्रिया होती है? तो वो विक्रिया होती है उत्क्रमणीय विक्रिया। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि जल है, जल हम जल से बर्फ बनाते हैं। हमारे पास में जल है, जल को हम ठंडा करते हैं, जल को जैसे ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने के बाद अगर हम जो है इस परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन के अंदर हमने जल से बर्फ बना लेते हैं, हम बर्फ से वापस जल बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। बर्फ को अगर हम गर्म करें तो हम क्या कर सकते हैं? वापस से उसको जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जल से हमें बर्फ बनी, बर्फ से वापस से जल बना सकते हैं, तो ये जो परिवर्तन है हमें भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे अन्य उदाहरणों पर हम बात करें, जैसे ये सोने का पिघलना। सोना जो होता है, सोने को अगर हमने पिघला दिया तो क्या हम पिघले हुए सोने से वापस से हम सॉलिड जो है ठोस सोना बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हमने इसको गर्म करा था, हमारे पास में सोना था, सोने को हमने गर्म करके जो पिघला दिया, अब पिघले हुए सोने को वापस ठंडा करके भी तो वापस का सोना बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन। नेक्स्ट बात करें कांच का टूटना। कोई कांच टूट जाता है, कोई कांच टूट जाता है तो हम कांच को गर्म करके पिघला कर वापस से भी हम एक नया कांच बना सकते हैं। ये जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। अगला है मोम का पिघलना। हाँ, दो चीज़ होती है, एक तो होता है मोम का पिघलना, दूसरा होता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जलती है तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब मोम जब पिघलता है तो पिघले हुए मोम को वापस ठंडा करके हम मोम बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन। तो ये चीज़ याद रखना कि मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला बात है लोहे की छड़ को गर्म करना। हमारे पास कोई लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को हम गर्म कर देते हैं तो उस छड़ को वापस ठंडा भी तो किया जा सकता है। अगर उस छड़ को ठंडा किया जा सकता है तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने लोहे की छड़ को गर्म किया तो हमेशा गर्म ही रहेगी, नहीं, वो वापस ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अगला बात करें तो लोहे को चुंबकित करना। चुंबकित करना मतलब कि चुंबक बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो चुंबकित करना कहलाती है। यानी
कोई लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को हम अन्य चुंबक से रगड़ के जो है उस लोहे की छड़ को भी चुंबकित कर देते हैं। तो क्या होता है कि होता ये है कि जो चुंबकित छड़ कड़ी है, वो चुंबक छड़ कुछ समय के बाद में चुंबकीय गुण को खो देती है, वापस से लोहे की छड़ बन जाती है, साधारण छड़ बन जाती है। तो इस तरीके से परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है,